वाणीं प्रवर्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरः तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संत पारिणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं भुजद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि गणपतये नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम हम लोग ज्योतिष का अध्ययन से पहले ज्योतिष के जो प्रमुख 18 आचार्य थे उनको एक बार प्रणाम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ज्योतिष का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ओम सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्रे पराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मनुरंगिरा लोमसः पौलसश्चैव चवनो यवनो भृगुः शौनकाष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः। नमो नमः। सर्वप्रथम मैं सनातन ज्ञान संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्री आचार्य मनोरंजन मिश्रा जी एवं कोषाध्यक्ष श्री राहुल शर्मा जी एवं संस्थान के महासचिव श्री सतीश शर्मा जी एवं समस्त पदाधिकारी महोदय का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के द्वारा अवगत कराया गया है कि आज दिनांक 24/11/2024 गुरु पुष्य योग पर सनातन ज्ञान संस्थान ट्रस्ट दिल्ली के तत्वाधान में आज से सप्तवर्गीय कुंडली निर्माण की एक नवीन कक्षा प्रारंभ हो रही है। इस नवीन कक्षा में मैं आचार्य मिथिलेश उपाध्याय वाराणसी से आप सभी विप्र बंधु एवं ज्योतिष प्रेमी और सभी ज्योतिष देवों का इस नवीन कक्षा में पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, जिस प्रकार से किसी वाहन को चलाने से पहले उस वाहन के विषय में जानना आवश्यक है, उसी प्रकार ज्योतिष का अध्ययन करने से पहले ज्योतिष के विषय में जानना आवश्यक है। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, कहीं जाएंगे तो कोई प्रश्न आपसे ऐसा कर सकता है कि ज्योतिष किसे कहते हैं, क्या है, जो सीखने से हमें क्या लाभ है। अन्यत्र इसी प्रकार के कई प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ज्योतिष सीखने से पहले ज्योतिष क्या है इससे में जानना आवश्यक है। तो पहला प्रश्न यह उठता है कि ज्योतिष कहते किसे हैं, ज्योतिष किसे कहते हैं। देखिए, ज्योतिष किसे कहते हैं, अनेक विद्वान हुए, अनेक लोगों ने अलग अलग इसका व्याख्यान किया है। ज्योतिष का मुख्यतः जो ज्योतिष का किसे कहते हैं उसका श्लोक है कि आकाशस्य ग्रह नक्षत्रादि पिंडानां बोधकम शास्त्रम इति ज्योतिष शास्त्र। आकाशस्य ग्रह नक्षत्रादि पिंडानां बोधकम शास्त्रम इति ज्योतिष शास्त्र। अंतरिक्ष स्थित ग्रह नक्षत्र एवं पिंडों का ज्ञान जिस शास्त्र से हमें हो वह ज्योतिष शास्त्र है। अंतरिक्ष में स्थित नक्षत्र पिंडों का ज्ञान जिस शास्त्र से हमें हो वह ज्योतिष शास्त्र है। इसके अलावा और अन्य श्लोक भी मिलते हैं, जैसे कि ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम, ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम। जो ज्योतिष है वह शास्त्र जिससे हमें समय के शुभत्व एवं अशुभत्व का ज्ञान हो। ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम, काल यानी समय, वह शास्त्र जिससे हमें समय के शुभत्व एवं अशुभत्व का ज्ञान हो, यानी कब हमारा समय शुभ रहेगा, कब हमारा समय अशुभ रहेगा।
कब समय अनुकूल होगा, कब समय हमारे प्रतिकूल होगा। यह ज्ञान हमें जिस शास्त्र से प्राप्त होता है वह ज्योतिष शास्त्र है। अब इसके अलावा अन्य और श्लोक मिलते हैं, जैसे सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम इति ज्योतिष शास्त्र। सूर्य ग्रहों का ज्ञान जिस शास्त्र से हमें प्राप्त हो वह ज्योतिष शास्त्र है। इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, लिख भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। देखिए, जो ज्योतिष शास्त्र है वह प्रत्यक्ष है। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि प्रत्यक्षम के प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक श्लोक है कि अप्रत्यक्ष शास्त्राणि विवादेषु केवलम प्रत्यक्षम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। अप्रत्यक्ष शास्त्राणि, अन्य शास्त्र जो हमारे हैं वह अप्रत्यक्ष हैं, उनमें किसी न किसी तरीके कोई ना कोई विवाद होता रहता है। पर प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, जो ज्योतिष शास्त्र वह प्रत्यक्ष है। क्यों प्रत्यक्ष है? क्योंकि इसके साक्षी प्रत्यक्ष हैं। चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, चंद्रमा और अर्क यानी सूर्य, भगवान सूर्य नारायण एवं चंद्रदेव इसके साक्षी हैं। यह ज्योतिष के विषय में हुआ। इसके बाद प्रश्न उठता है कि ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्योतिष कहां से आया, ज्योतिष हमें कहां से मिला। तो हमारे गुरुदेव बताते थे कि जो ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति है वह भगवान शंकर के डमरू से हुई है। जिस प्रकार माहेश्वर सूत्र का उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से हुआ था, उसी प्रकार से ज्योतिष की भी उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से हुई है। उसे सर्वप्रथम एक लगध नाम के ऋषि थे, लगध नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने उसे सुना था। उस समय ज्योतिष के केवल चार सूत्र होते थे। पहले जो सूत्र है उसका नाम है अवकहड़ा, दूसरा सूत्र है मठपरत, तीसरा का जो सूत्र था नय भजक, और चौथा सूत्र जो था गशदचल। जो पहला सूत्र है अवकहड़ा, बनारस में एक विश्वविद्यालय है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वहां से एक पुस्तक प्रकाशित होती है बृहदवकहड़ा चक्रम। यह इसी चक्र के अंतर्गत आता है, बृहदवकहड़ा चक्रम। बृहदवकहड़ा चक्र में अभी आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि ज्योतिष के भेद होते हैं। उसमें एक होता है संविदा ज्योतिष। संपूर्ण संविदा ज्योतिष इस अवकहड़ा चक्र के अंतर्गत, अवकहड़ा के अंतर्गत आता है, इस सूत्र के अंतर्गत आता है। अब बृहदवकहड़ा चक्र में समझ लीजिए कि से लेकर गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्यकर्म संस्कार तक जितने भी प्रकार के मुहूर्त होते हैं उनका शोधन किस प्रकार से किया जाता है, मुहूर्त कैसे देखा जाता है, संपूर्ण विधि लिखी हुई है। इसके अलावा जो तीन सूत्र और है मठपरत, नय भजक और गशदचल, यह सूत्र सिद्धांत और होरा के अंतर्गत आते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र है वो हमारे शास्त्रों में सबसे प्रधानता रखता है। प्रधानता क्यों रखता है? इसमें एक श्लोक है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद वेदंग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। यथा शिखा मयूराणाम, इस प्रकार से मयूर के यानी मोर के सर पर जो पंख होता है वह सर्वोच्च स्थान रखता है। नागा नाम मणियो यथा, जो नागों में जिसके पास मणि होती है वह सर्वोच्च स्थान रखता है। उसी प्रकार तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम, इसी प्रकार वेदांगों में जो वेद के अंग बताए गए हैं, 6 अंग वेद के बताए गए हैं, उन सभी अंगों में जो ज्योतिष है वह सर्वोच्च स्थान रखता है। अब यह प्रश्न उठता है कि ज्योतिष कहते किसे, ज्योतिष के जो 6 अंग हैं, वेदांग के जो 6 अंग हैं वो कौन कौन से अंग हैं? इस पे एक श्लोक है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणाम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। छंदः पादौ तु वेदस्य, जो छंद है वह
उस वेद रूपी पुरुष का पैर है। हस्तौ कल्पोत्पठ्यते, जो वेद रूपी पुरुष है, कल्प है वो उनका हाथ है, दोनों हाथ है। ज्योतिषाम मयनम चक्षुर, जो ज्योतिष शास्त्र है वह नयन है, वेद का नयन है। जिस प्रकार से नयन का कार्य, नेत्र का कार्य क्या होता है? मार्गदर्शन करना, पथ को दिखाना। उसी प्रकार से ज्योतिष का भी कार्य वही है, मार्गदर्शन करना। इसके बाद है शिक्षा घ्राणाम तु वेदस्य, जो शिक्षा है वह घ्राणाम मतलब नासिका है, वेद पुरुष की वो नासिका है, वेद का वो नासिका है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो व्याकरण है वह उस वेद रूपी पुरुष का मुख है। तस्मात् सांगमधित्यैव ब्रह्मलोके महीयते, इन सभी वेदांगों सहित जो वेद का अध्ययन करता है वह ब्रह्मलोक में महिमा का प्राप्त करता है। इसके बाद देखिए ज्योतिष के भेद बतलाए गए कि ज्योतिष कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ज्योतिष जो है वह बहुत स्कंधात्मक ज्योतिष होते हैं, बहुत प्रकार के ज्योतिष होते हैं, जिसमें मुख्य जो ज्योतिष है वह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन से ज्योतिष होते हैं? पहला सिद्धांत संविता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम। सिद्धांत संविता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मक, सिद्धांत संविता होरा यह रूप है, स्कंद है। किसके स्कंद है? ज्योतिष के स्कंद है। मुख्यतः 3 है, सिद्धांत संविता होरा, यह 3 भेद है, 3 रूप हैं ज्योतिष के। मुख्य होते तो है पंचस्कंधात्मक भी होता है, बहुस्कंधात्मक भी होता है, पर जो 3 है यह मुख्य है। अब यह सवाल प्रश्न उठता है सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत ज्योतिष है क्या? क्या है सिद्धांत? तो सिद्ध अंते यस्य सह सिद्धांत, सिद्ध अंते यस्य सह सिद्धांत, जो अंत में सिद्ध हो जाए वही सिद्धांत है। सिद्ध अंते यस्य सह सिद्धांत, जो अंत में सिद्ध हो वही सिद्धांत है। ज्योतिष में जितनी गणनाएं होती हैं, की गणनाएं, तिथि की गणना, संपूर्ण गणित ज्योतिष जो होता है वह सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जितने प्रकार के ज्योतिष होते हैं, गणित ज्योतिष होते हैं, वह सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब सिद्धांत के बाद आता है संविता ज्योतिष। जितने मुहूर्त प्रकरण वगैरह होते हैं, यह पूजा पाठ वगैरह सब, यह सब संविता ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो स्कंद है वह होरा है, संपूर्ण फलित। जितना हम फल कथन करते हैं ग्रहों पे लेकर, संपूर्ण फलित जो होता है वह होरा शास्त्र के अंतर्गत आता है, होरा ज्योतिष के अंतर्गत आता है। 3 स्कंदों के अलावा 2 स्कंद और होते हैं, एक होता है प्रश्न शास्त्र, एक होता है शकुन शास्त्र। इन 2 को मिलाकर 5 स्कंद होते हैं। के अधीन सब कुछ है। बृहस्पति संहिता में कहा गया है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रहा कर्म फल प्रदा। कि जो ग्रह है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, जो ग्रह है उसके अधीन सर्व सारा जगत है, संपूर्ण सृष्टि उसी के अधीन है। यदि सूर्य न रहे, चंद्रमा न रहे, तो क्या यह पृथ्वी रह सकती है? ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा, जितने प्रकार के मनुष्य पशु पक्षी पाए जाते हैं वह सभी ग्रह के अधीन है। यदि सूर्य न रहे तो जीवन की कल्पना करना समझ लीजिए मुश्किल है। काल ज्ञानम ग्रहाधीनम,
काल यानी समय, समय का ज्ञान भी जो है वो ग्रह के अधीन है। यदि सूर्य न रहे, चंद्रमा न रहे, तो क्या आपको लग सकता है कब कब शाम हुआ, कब 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, यह हो सकता है? काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, समय की गणना भी ग्रहों के अधीन है। ग्रहा कर्म फल प्रदा, जो ग्रह होते हैं वो कर्म का फल देते हैं सभी के। एक श्लोक और मिलता है कि यथा काष्ठ मय सिंहो यथा चित्र मयो नृप तथा एदाधिपो ज्योति शास्त्रम बिना द्विजः। जिस प्रकार से यथा काष्ठ मयो सिंहो, जिस प्रकार लकड़ी का बना हुआ सिंह, काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी का बना सिंह और चित्र में बना हुआ राजा, यथा काष्ठ मय सिंहो यथा चित्र मयो नृप, जिस प्रकार से लकड़ी का बना हुआ सिंह और चित्र में बना राजा प्राण विहीन होने से कुछ भी करने में असफल होते हैं, कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। लकड़ी का बना शेर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। चित्र में यदि राजा है तो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते हैं, प्राण विहीन है ये लोग। उसी प्रकार वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला द्विज ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के बिना निष्फल होता है। वेद जानता है, शास्त्र जानता है, इसके अलावा अन्यत्र बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे ज्योतिष प्रेमियों से, ज्योतिष भाइयों से पूछे जाते हैं। जो ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते उस लोग सवाल करते रहते हैं कि जैसे कि नीचा दिखाने के लिए ज्योतिष को, जो ज्योतिष को नहीं मानता। एक मिनट, आवाज हमारी जा रही है ना? जी जी आ रही है। जी गुरु जी। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा ऑन करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं, फिर आगे बताते समझाते हैं। एक सेकंड सिर्फ माइक पे बने रहिए। आदर्श जी भगवान अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्रभु। आदर्श जी सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है? एक बार सूचना दीजिएगा सभी लोग भैया। अभी नहीं गुरु जी, अभी नहीं गुरु। थोड़ा देखिए, एक दूसरे आईडी से जुड़े हैं, आप देखेंगे तो वहां पे बोर्ड दिखाई देगा। देखिए यहाँ जहां से बोल रहे हैं वहां पे जी पिन कर लो सब। आ गया गुरु जी, आ गया। ए तन्मय, माइक तन्मय माइक बंद कर लीजिए सभी लोग, बाकी लोग माइक बंद कर लीजिए। देखिए, कुछ जो मुख्य सवाल है जो ज्योतिष को पे विश्वास नहीं रखते, वो ज्योतिष को
गलत साबित करने के लिए क्या हम प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हमसे भी पूछे जाते हैं, आप लोगों से भी कहीं ना कहीं पूछे जाते होंगे कि प्रभु जी यदि ज्योतिषाचार इतना जानकार है, वो भूत जानता है, भविष्य जानता है, वर्तमान जानता है, सब कुछ जानता है, सारे उपाय जानता है, तो अपना ही कल्याण क्यों नहीं कर लेता? ऐसे सवाल आते रहते हैं ना। जी आप जी लोग बिल्कुल तो जी गुरुदेव जी। कि अपना कल्याण कर ले, काहे 10 बाई 10 की खोली में बैठा है ज्ञान। ऐसे सभी से सवाल पूछे जाते हैं, हमसे भी पूछे जाते हैं, आपसे भी पूछे जाते होंगे। जी गुरुदेव। इस प्रश्न पे भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा कुछ जो प्रश्न होते हैं उन पे भी डालेंगे, जैसे कि यदि किसी स्त्री को एक साथ जुड़वा बच्चे हो, उनकी कुंडली जो रहेगी एकदम सेम रहेगी, या किसी स्थान पे एक ही हॉस्पिटल में एक ही स्थान पे दो बच्चे जन्म ले, जैसे कि मान लीजिए कि एक ए स्त्री है, एक बी स्त्री है, इन दोनों को बालक हुआ, समय क्या था? 24/10/2024। इनका भी समय वही था, 24/10/2024। समय 9:30, इनका भी जो समय है 9:30। स्थान वाराणसी। एक ही हॉस्पिटल में जो इन दोनों की कुंडलियां जो बनेंगी एकदम सेम रहेंगी, रहेंगी कि नहीं रहेंगी? जी गुरु जी, बिल्कुल रहेगी। इन दोनों की कुंडलियां एकदम सेम रहेंगी। यदि कोई बोर्ड साफ दिख रहा है ना, धुंधला नहीं दिख रहा होगा। नहीं नहीं गुरु जी, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, अब हमारे पास या आए या कुंडली आपके पास जाए या किसी के भी पास जाए, तो जब ज्योतिषाचार्य जब इन पे फलित करेगा तो दोनों पे एक ही फलित होगा, वह एक ही दोनों को कुंडली समझेगा कि ये कुंडली है, सेम कुंडली। पर इनके जीवन में कुछ ना कुछ अंतर रहता है कि नहीं रहता है? आप लोग बताइएगा। बिल्कुल रहता है। बिल्कुल रहता है। तो ये अंतर कहां से आता है? कर्मों का प्रभाव गुरुदेव। कर्मों का प्रभाव। देखिए, हमारे यहाँ दो शास्त्र मुख्य हैं, एक कर्म शास्त्र, एक भाग्य शास्त्र। तो इसमें अंतर क्या नहीं समझ पाते हैं कि जो कुंडली होती है तो लोग सोचते हैं कि इसमें भविष्य लिखा है, पर यह बिल्कुल गलत है। कुंडली में कभी भी भविष्य नहीं लिखा रहता। ज्योतिषाचार कभी भी भविष्य वक्ता नहीं होता। ज्योतिषाचार हमेशा भाग्य वक्ता होता है। वो भाग्य के विषय में बता सकता है पर भविष्य को नहीं बता सकता। कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो उस पूर्ण करने के लिए कम से कम दो चाबी लगते हैं। ये दोनों चाबी जब एक साथ लगेंगे तब कार्य जाके पूर्ण होता है। जैसे कौन कौन सी चाबी है पहले ये समझ लीजिए। एक भाग्य की चाबी, दूसरा कर्म की चाबी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भगवान का नाम लीजिए, कर्म करते जाइए, यही कहते थे ना। आप लोग बताते रहेंगे तो हमको लगेगा कि आवाज हमारी जा रही है। जी 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 गुरुदेव महाराज जी। जी। एक भाग्य की चाबी, दूसरी होती है की चाबी। अब मान लीजिए एक स्टोरी इसी पे सुनिए। यदि मान लीजिए एक किसान है, उसने मन में विचार किया कि हम पपीता का खेती करेंगे, पपीता लगाएंगे। उसने अपना कुंडली स्वयं देखा या किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाया। आचार्य देख के बताएं कि सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं, कोई भी कार्य करेंगे वह पूर्ण होगा। अब वह किसान गया, दुकान पे गया, बीज लाया, सही बीज नहीं लाया, या फिर सही मौसम में बीज को नहीं बोया, या उसे खेती की जानकारी नहीं थी, यानी कुल मिला के वह कर्म सही नहीं कर पाया।
तो क्या वह कार्य पूर्ण होगा? नहीं पूर्ण होगा गुरुदेव। नहीं पूर्ण होगा ना। यह दोनों चाबी जब एक साथ लगेंगी तब जाके पूर्ण होगा। यानी एक पकड़ लीजिए कि यदि वो बीज भी सही लाया, सही समय पे बुआई भी किया, सही समय पे पानी दिया, सब कुछ सही समय पे किया, सारे कर्म सही समय पे किए, पर भाग्य उसका साथ न दे, तब भी जाके पूर्ण नहीं हो सकता उसका कार्य। होता है ना जी ऐसा? गुरुदेव, जी सारा गुरुदेव, मेहनत बोले है, थे। सब कुछ कर रहे हैं हम, पर भाग्य न साथ देने के कारण से वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। जी जी भगवान। तो होता है कर्म प्रधान होता है, हमारे यहाँ कर्म प्रधान कहते हैं। अब मान लीजिए कि जो ए वाला बच्चा था, इसके पिताजी बिजनेसमैन थे, पैसा वाले थे, पर जो बी वाला बच्चा था, इसके जो पिताजी थे रिक्शा चलाते थे। यह बहुत पैसे वाले घर से था या किसी बहुत गरीब परिवार से था। देखिए, इसको समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, यदि कोई हो जो पढ़ा हो श्रीमद् भागवत गीता कर्म के विषय में, यदि यह वाला भागवत कथा नहीं, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता यदि पढ़ा हो, तो इसमें 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 13-14 लिखेगा। श्लोक संख्या 13-14, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि पश्चैतानि महाभाव कारणी निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणम्। 14वें श्लोक में कहते हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कि कोई कर्म पूर्ण होने के लिए 5 चीज मुख्य होते हैं। 5 चीज क्या होते हैं? पहला जो होता है वो आधार होता है, आधार, यह पहला है। और दूसरा जो होता है वह होता है कर्ता। तीसरा जो होता है वह होता है करण। और चौथा जो होता है वह होता है क्रिया, चेष्टा यानी क्रिया। अब पांचवा जो होता है यह होता है दैव। दैव यानी यही ज्योतिष है, यही कुंडली है, यही भाग्य है। दैव को ही भाग्य कहते हैं। अब मान लीजिए कि किसी ज्योतिषाचार्य ने देखा और दोनों कुंडली को देखा और विश्लेषण किया कि दोनों को विदेश शिक्षा प्राप्त होगी, या विदेश में शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब बी वाले से पूछा गया, बी वाला कहेगा कि हमारे पास तो कल खाने का पैसा नहीं है, हम विदेश कहां से जाएंगे 20-25 लाख लगा के? नहीं जा पाएगा। आइए ए वाला के जो बताया गया कि भैया कि आपके बच्चे को विदेश शिक्षा का योग है, आप विदेश में शिक्षा करेगा ये बच्चा, तो ये कहते हैं कल हम पैसा लगा देंगे, चला जाएगा विदेश। यानी देश काल परिस्थिति भी बहुत मुख्य प्रमुखता रखती है। जो परिस्थिति है इसके अनुकूल है, इसके प्रतिकूल है। तो यह बच्चा जाके विदेश में अध्ययन करेगा, यह बच्चा जाके किसी प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन करेगा, होगा ना। अब भाग्य में इसके भी था विदेश में पढ़ने का, इसके में भी था, पर यह चला गया, यह नहीं जा पाया क्योंकि परिस्थिति इसके पास नहीं थी। अब मान लीजिए कि ए और बी दोनों लोग में है, क्या कहते हैं कि दोनों लोग, ए वाला बच्चा भी चाहता है कि शादी, इसकी शादी देख रहे हैं सब लोग, घर वाले इसके भी देख रहे हैं। अब शादी करने, कोई कर्म करने के लिए 5 चीज आवश्यक है। क्या? पहला है आधार, कर्ता, करण, क्रिया, दैव। पहला जो आधार है शादी करने का, शादी ही करना आधार है। आधार क्या है इसका? शादी।
कर्ता यानी करने वाला भी होना चाहिए, दोनों लोग में करने वाले हैं, कर्ता भी है। करण, स्त्री भी तो चाहिए शादी करने के लिए, स्त्री भी है, प्रयास भी करने के लिए, अब भाग्य में भी है। यह जब पांचों चीज जब एक साथ मिलते हैं तब कोई जाके कार्य पूर्ण होता है। आज के 2000 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य के समय में एक ज्योतिषाचार्य थे, नाम था बारामिहिर जी। बारामिहिर जी कहते थे कि ज्योतिषाचार्य को जो होना चाहिए ना, वो खाली योगों में नहीं पढ़ना चाहिए, उसे योगों में ही केवल नहीं पढ़ना चाहिए, योगों के अलावा उसे देश काल परिस्थिति की जानकारी होनी चाहिए। यानी ज्योतिषाचार्य बुद्धिमान तो हो पर चतुर होना चाहिए, वह देश काल परिस्थिति सब कुछ देख कर ही फलित करे। अब जिस प्रकार हम देखें कि शिक्षा वाला देखे, उसी प्रकार की सरकारी नौकरी का योग, दोनों लोगों में कुंडली देखा गया, ये भी बोला कि इनके में बताया गया सरकारी नौकरी का योग है, इनके में भी सरकारी नौकरी का योग है। इस साल दोनों में सरकारी शक्ति जो ज्योतिषाचार्य जी ने इसे घोषणा की, दोनों लोगों में। अब देखिए, आधार सरकारी नौकरी की तो कहा कि हाँ चलिए ठीक है सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करना है, आधार है। कर्ता मतलब कर्म भी करना चाहिए, कर्ता मतलब करने वाला भी रहना चाहिए। करण मतलब फार्म वगैरह भी निकलना चाहिए, क्रिया मतलब प्रयास भी करना चाहिए। अब भाग्य में भी रहेगा तब जाके कार्य पूर्ण होगा। अब यदि किसी किसी की घोषणा हो गई सरकारी नौकरी के लिए कि जाइए आप इस साल सरकारी नौकरी करेंगे, या इस वर्ष आपका जो इस जो रहेगा, आप इस वर्ष धन बहुत कमाएंगे, अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। अब वो कहा कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है, आधार नहीं माना, कोई नहीं किया, कोई कर्म भी नहीं किया, तो क्या उसे रुपया पैसा प्राप्त हो सकता है? भाग्य में था पर उसने कर्म नहीं किया। नहीं होगा गुरुजी। भाग्य में था पर उसने कर्म नहीं किया, इसलिए उसे प्राप्त नहीं हुआ। यानी यह पांचों आधार, कर्ता, करण, क्रिया, दैव जब एक साथ मिलते हैं तब जाके कोई कर्म पूर्ण होता है। ज्योतिषाचार्य को सदैव इन पांचों चीजों को ध्यान में रख के ही फलित करना चाहिए, देश काल परिस्थिति के रख के ध्यान में करना चाहिए। जैसे कि मानिए अगर कोई हमको फोन किया कि गुरुजी कल हम अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हम बता देंगे ठीक है, ठीक 11 बजे कल आ जाइए। तब वो बोला कि 11 बजे नहीं आएंगे गुरुजी, हम जॉब करते हैं, शाम को आएंगे 6 बजे तक। अब देखिए हम क्या किए कि उसके पीछे सीबीआई लग गया। सीबीआई का मतलब क्या होता है? कलेक्शन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अब वह नहीं जाना पर उसने बता दिया है कि वह जॉब करता है, नौकरी करता है। अब जो हम फलित करेंगे कुंडली देख के, उसकी नौकरी के हिसाब से देख कर फलित करेंगे। यानी सारी परिस्थितियों को देखकर ही फलित करना चाहिए। एक प्रश्न और उठता है सभी लोगों का कि यदि मानिए कोई स्त्री है, एक ही स्त्री है, उसके 2 बच्चे जुड़वा हुए, एक स्त्री है, इनका 2 बच्चा हुआ, एक 10:05 पे और एक 10:07 पे, दोनों समय AM, इनका भी AM। अब इनकी जो कुंडलियां बनेंगी, दोनों की कुंडलियां एकदम सेम रहेंगी।
2 मिनट का अंतर है, पर विशेष अंतर नहीं आएगा। पर ऐसा क्या होता है कि यह आईएएस बन जाता है, यह प्राइवेट नौकरी करने लगता है, या इनकी कुंडलियों में क्या हम अलग छांटते हैं, इनकी कुंडलियां बनती कैसे है। अब जो देखिए, जो बड़े बच्चे की जो जन्म कुंडली होती है, जो बड़े बच्चे की जन्म कुंडली होती है, वह ये तो इसी के रहेगा। पर जो छोटे बच्चे की जन्म कुंडली जो बनती है ना, इस बड़े बच्चे वाले की एक कुंडली होती है D60, षष्ट्यांश कुंडली बोलते हैं। षष्ट्यांश कुंडली ही इस छोटे बच्चे को प्राप्त हो जाती है। इसका षष्ट्यांश कुंडली इस छोटे बच्चे का लग्न कुंडली बन जाता है। और जो इसके लग्न के अंश होते हैं या ग्रह के अंश होते हैं, वह सभी इसको प्राप्त हो जाते हैं। समझे? हेलो, आवाज जा रही है हमारी ना? आ जी रही है गुरुजी। जो दोनों की कुंडलियों में भेद रहता अलग और रहता है, जो इनका अलग अलग विश्लेषण आता है, तो इनमें कुंडलियां कैसे बनती है। जो बड़े बच्चे का रहता है वह लग्न कुंडली ही रहता है, और जो छोटे बच्चे का जो लग्न कुंडली होती है, इस बड़े वाले की जो D60 कुंडली रहती है, षष्ट्यांश कुंडली रहती है, वही कुंडली इसका लग्न बन जाता है। पर इसके लग्न और ग्रहों के अंश इसको प्राप्त हो जाते हैं, तब इसकी कुंडली अलग हो जाएगी। उससे अगर फलित करेंगे तो एकदम सटीक मैच करेगा। जी गुरुदेव। कल से हम लोग सप्तवर्गीय कुंडली निर्माण प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम लोग कुंडली निर्माण सर्वप्रथम पहले क्या सीखेंगे? कालगणना। कालगणना सीखेंगे, दैनिक मुहूर्त सीखेंगे, चौघड़िया मुहूर्त जो होता है, अभिजीत मुहूर्त होता है, होरा मुहूर्त होता है, यमगंड काल होते हैं, गुलिक काल होते हैं, इनकी गणनाएं कैसी होती है, किस प्रकार से की जाती है, इनकी गणनाएं सीखेंगे। फिर उसके बाद कुंडली निर्माण की कक्षा हम लोग प्रारंभ करेंगे, संपूर्ण सप्तवर्गीय कुंडली निर्माण की कक्षा। सर्वेभ्यो नमो नमः। राहुल जी। जी जी प्रभु जी। आज की जो कक्षा थी गुरुदेव के द्वारा, वो एक बेसिक डेमो था, या यूँ कह लीजिए कि आज परिचय कह लीजिए, और कल से जो वास्तविक कक्षा है वो कल से प्रारंभ होगी। अगर किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई संशय है तो अपना वो रख सकता है, पूछ सकता है।